नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, चाइनीज एम्बेसडर सुन वीडोंग उन्होंने सितंबर 27 को कहा था अपने स्पीच में कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर में जो रिश्ते हैं वो ओवरऑल स्टेबल हो चुके हैं और दोनों कंट्री अगर आप देखें तो अब इमरजेंसी रिस्पांस के स्टेज से हटकर वो एक नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के स्टेज में आ गए हैं। तो अब जब इंडिया के एमईए के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि गालवान वैली वाला क्या अब वो स्टेज अब हट चुका है, क्या अब रिश्ते नॉर्मल हो चुके हैं, तो उस पर इंडिया के एमईए के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची जी ने कहा बिल्कुल नहीं, चाइना जो कह रही है वो गलत है। एलएसी में हालात अभी भी नॉर्मल नहीं है। और उन्होंने रीट्रेट किया, जयशंकर जी ने पिछले ही महीने तो कहा था कि भारत चीन संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा अजीब है कि एक पार्टी कह रही कि नहीं रिश्ते तो नॉर्मल है, इंडिया कह रही है नहीं बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो इसके पीछे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड, क्या कंटेक्स्ट है? क्योंकि जब एम्बेसडर्स कुछ कहते हैं, जब एमईए के लोग कुछ कहते हैं, तो वो बड़े ही नपे तुले शब्दों में चीजों को बोलते हैं। तो जो समझना है बिटवीन दी लाइंस क्या हो रहा है वो अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज एमईए ने क्या कहा है उसे मैं आपको डिक्रिप्ट करके समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिरकार हो क्या रहा है, चाइना क्या चाहती है, इंडिया क्या चाहती है और मामला कहां पर अटका हुआ लग रहा है। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है वोंट से सिचुएशन इज नॉर्मल सेज गवर्नमेंट ऑन एलएसी रो विद चाइना। और इसको काफी ज्यादा न्यूज में भी कवर किया जा रहा है। तो जो सुन वीडोंग ने कहा, जो कि चाइना के एम्बेसडर हैं इंडिया में, तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया। तो इसमें इंडिया के ने क्या एग्जैक्ट रिस्पॉन्स दिया है आइए आपको वो बताता हूं। तो जब सुन वीडोंग के कमेंट पर पूछा गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची जी से कि आप क्या कहेंगे तो इस मामले पर, इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इससे पहले हम कहें कि नॉर्मलसी आ चुकी है। इसी पे इंडिया ऑन फ्राइडे, आपको मालूम ही है, चाइना जो इन्वॉय है, जो एम्बेसडर है, उनके बात को ठुकराते हुए कहा कि डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन के ही द्वारा नॉर्मलसी हो सकती है बॉर्डर में। और चाइना एनवॉय ने जो कहा है उसको साफ साफ शब्दों में ठुकरा दिया है और बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। तो अब समझ नहीं आ रहा यहां पर आखिरकार इंडिया क्यों ऐसा कह रहा है, चाइनीज एम्बेसडर की बात को ठुकराने के पीछे कारण क्या है, तो व्हाट इज मिसिंग, यही अरिंदम बागची जी से पूछा भी गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, सम स्टेप्स आर नेसेसरी। जब हम कहें कि फुल नॉर्मलसी हो गई है, सर्टेनली वो स्टेप्स जो कि अटेन करने आवश्यक है उसके बाद ही हम कहेंगे फुल नॉर्मलसी हुई है, वो अब तक रीच नहीं हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक सीक्वेंस भी है, डिसएंगेजमेंट होता है, फिर डी एस्केलेशन होता है और उसके बाद ही बॉर्डर पर नॉर्मलसी होती है। जहां तक बात है इंडिया चाइना रिश्ते में, उन्होंने कहा कि रेगुलरिटी, नॉर्मलसी अब तक नहीं आई है रिश्तों में। और उन्होंने इन्वोक किया, एस जयशंकर जी ने पिछले महीने ही तो कहा था कि इंडिया चाइना रिलेशन इस वक्त एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं और बीजिंग का यदि एलएसी पर ऐसा ही एक्शन रहा तो एशियन सेंचुरी पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। दोनों देश अगर साथ नहीं आए तो एशियन सेंचुरी हम नहीं ला पाएंगे। तो अब आइए समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज मिसिंग। यहां तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या मिसिंग है, डिसएंगेजमेंट कीजिए, डी एस्केलेशन कीजिए, तो ये इशारों इशारों में क्या बात हो रही है, आइए इसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चाइना क्या चाहता है। चाइना चाहता है कि जो बॉर्डर में स्टैंड ऑफ है वो ऐसा ही बना रहे। वो उसकी एक स्ट्रेटेजी है कि इंडिया को कहीं ना कहीं लैंड बॉर्डर्स पर इन्वॉल्व करके रखो, इंडिया को बॉक्स करना है विद इन दी एशिया, सो दैट इंडिया, जो चाइना की दुखती रग है वो है इंडियन ओशन, वहां तक इंडिया खुद को एक्सपैंड ना करे, कहीं ना कहीं इंडियन ओशन तक अपने रीच को मजबूत ना करे, इसके लिए इंडिया को यहीं पर इन्वॉल्व करके रखो। तो इसलिए चाइना चाहता है जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो वहीं का वहीं रहे, वैसा ही रहे, वाइल इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं वो अन्य स्फीयर में चाइना कंटिन्यू करता रहे, परस्यू करता रहे। जैसे पहले होता था ना कि चाइना कहीं पर बॉर्डर में एग्रेशन दिखा रहा है, उसके बावजूद भी हम ट्रेड के रिश्ते अपने बढ़िया रखे हुए हैं, ट्रेड हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हालांकि ट्रेड अभी भी चाइना के साथ बहुत अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं सर्टेन जो ट्रेड हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं चाइनीज गुड से, उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। तो चाइना चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड रिश्ते चलते रहें और बॉर्डर स्टैंड ऑफ भी बना रहे। तो ये तो वही बात हो गई ना कि आपको जो बंदूक और जो गोली जा रही है उस गोली के पैसे हम ही दें और आप उसी गोली और बंदूक से हमारे ही ऊपर वो दाग दें।
तो क्योंकि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है कहीं ना कहीं डेफिसिट में है, तो इंडिया के लिए नुकसानदायक है। तो चाइना को ही कहीं ना कहीं इंडिया जंग के लिए जो भी आर्म्स एम्यूनिशन आर्मामेंट चाहिए वो फंड कर देगा। तो इंडिया चाहता है कि आपके साथ ट्रेड वाले रिश्ते भी हम कहीं ना कहीं बहुत जोर शोर से आगे नहीं बढ़ाएंगे, बाकी स्फीयर्स में भी रिश्ते जोर शोर से नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप अपने बॉर्डर स्टैंड ऑफ को हटाएं नहीं, इसको वापस से डी एस्केलेट ना करें। तो अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया का कहना है कि देखिए, इंडिया चाइना ने अपने फ्रंटलाइन ट्रूप्स मेजर इलाकों से तो विड्रॉ कर लिए हैं, काफी मेजर इलाकों से इंडिया ने फ्रंटलाइन ट्रूप्स विड्रॉ किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें से पेंगोंग सो वाला, जो पेंगोंग सो लेक वाला इलाका है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आप देखें, दिस वाज द पेंगोंग सो लेक। जो नॉर्थ बैंक है पेंगोंग सो का, साउथ बैंक है पेंगोंग सो का, वहां तो भयानक ट्रूप्स दोनों साइड से खड़े हो गए थे, टैंक्स भी आ गए थे, आर्टिलरी गन्स भी थे, सोल्जर्स भी थे, टेंट्स के टेंट्स लगे हुए थे, वो तो हमने डी एस्केलेट कर लिया। रिसेंटली एससीओ समिट के पहले आप अगर देखें तो हॉट स्प्रिंग वाला इलाका और गोगरा वाला इलाका, यहां से भी अगर आप देखें तो जो स्टैंड ऑफ है उसको भी हमने डी एस्केलेट किया है। लेकिन अभी भी आप अगर देखें तो ये जो दीपसांग प्लेन्स है, ये दीपसांग प्लेन्स है, यहां पे अगर आप देखें तो अभी भी चाइना ने अपनी फौज खड़ी रखी है, और जाहिर सी बात है इंडिया ने भी सिमेट्रिकली चाइना के साथ यहां पर अपनी फौज खड़ी करके रखी है। वैसे ही आप देखें ये जो डेमचोक वाला इलाका है, वहां भी कुछ सिमिलर देखने मिल रहा है, इंडिया और चाइना दोनों ही तरफ से आपको फौज खड़ी दिखेगी। तो इंडिया का कहना है कि अब दीपसांग और डेमचोक से भी आपको डी एस्केलेट करना होगा, फौज हटानी होगी, उसके बाद ही हम कहेंगे कहीं ना कहीं सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन की ओर जाएगा। लेकिन जब तक आप वहां पर फौज खड़ी रखे हैं तब तक हम नहीं कह सकते वहां नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो ये जो शराड जो आप रच रहे हैं, ये जो फसाड है आपका कि इंडिया चाइना का रिश्ता नॉर्मलाइज हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आपकी जो ये सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक है, ये बाकी देशों के साथ आप चलाएं, लेकिन भारत के साथ ये सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक वर्क नहीं करेगी, यही इन शॉर्ट कहना है। तो आई होप आपको पसंद आया हो कि क्या बिटवीन दी लाइंस एम्बेसडर्स कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है, वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको साझा कर दूंगा। इसके सिवा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर के आए हैं सुपर टीचर्स। सुपर कोचिंग में आप अगर देखें तो आपको मिलता है 30+ वीडियो कोर्सेज, 550+ मॉक टेस्ट, 500+ स्टडी नोट्स, 1000+ डेली लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स। तो ये सब मिलता है आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जो अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, वहीं यहाँ पर भी एज इट इज़ आपको कंटेंट मिलता है। तो ये वो टीचर्स हैं जो कि ऑलरेडी बड़ा नाम बना चुके हैं, तो हमारे साथ वही जुड़े हैं और उनका कंटेंट आपको एज इट इज़ मिलेगा। इसके सिवा हमारे द्वारा पढ़ाया गया लाइव क्लास भी आपको अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट आपको हम फ्री में यूट्यूब में दे रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा। डेली 9 बजे मेरी ज्योग्राफी की क्लास होती है, उसका भी हिस्सा ज़रूर बने। इसके सिवा जो कूपन कोड है वो यूज़ करना है आपको किंजल, क्योंकि जब आप एक कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन जो कि आपको मिलती है करीबन 3000 रुपये प्रति माह के सब्सक्रिप्शन पर, वो घट कर आपको मिलेगी 20% ऑफ के बाद 2400 रुपये प्रति माह में। ये तब होगा जब आप कूपन कोड यूज करेंगे किंजल, और आपको मिलेगा सबसे कम दर पे सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन। तो निश्चिंत होकर कोड यूज करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।